गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान निवारण विषय आगे का पाठ। शादीशुदा कन्या चाहे जहाँ रहे उसका ध्यान हमेशा अपने पति के ही चरणों में रहता है। चाहे वो कहीं भी किसी भी स्थान में जाए, शरीर तो उसका वहाँ होता है, परंतु उसका जो मन है वो पति के चरणों में होता है। चाहे वो मायके जाए और चाहे वो कहीं किसी जगह भ्रमण करने के लिए जाए, घूमने जाए। इसी तरह से जिसने एक बार भी आत्म साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्मानंद पीयूष पान कर लिया, तो फिर चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे गुफा में रहे, चाहे संसार में रहे, चाहे समाज में रहे, वो कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। संत समागम यह कर्मों का फल नहीं, ये तो भगवत कृपा है। कर्मों के फल से अन्य अन्य साधन प्राप्त होते हैं, परंतु भगवान की कृपा से ही संतों के दर्शन और संतों का सत्संग समागम प्राप्त होता है। वृक्ष लगाया जाता है फल के लिए, केवल छाया के लिए नहीं, छाया तो उसके साथ ही रहती है। इसी तरह से संत महात्माओं के पास जाकर के उनसे केवल भगवान आत्मा की ही बात मांगनी चाहिए। धन, पुत्र, कलत्र आदि ऐश्वर्य नहीं, भगवान की प्राप्ति हो जाने पर तो क्या कमी रह जाती है, क्या नहीं मिल जाता, कुछ शेष रह नहीं जाता, वो सब कुछ पा जाता है। इसीलिए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते हुए अंतःकरण की शुद्धि करे, यहीं तक साधन है। अंतःकरण की शुद्धि के बाद सद्गुरु की कृपा की प्राप्ति करे और सद्गुरु कृपा से की प्राप्ति करके वो आत्मलाभ प्राप्त करे। जब तक सारा संसार, सारा विश्व आत्मस्वरूप न हो जाए, तब तक क्या करते रहना चाहिए? अभ्यास, मनन, चिंतन, ये सब कुछ करते रहना चाहिए। स्वरूप बोध हो जाने के बाद में वो चाहे जहाँ रहे, चाहे जहाँ बैठे, पेड़ पर रहे, चाहे वो हाय हाय करे, चाहे तीर्थ में रहे, चाहे चांडाल के घर में प्राण त्यागे, देश काल की कोई उपेक्षा, सदा सर्वदा कृतकृत्य और मुक्त है, वो कल्याण स्वरूप है। इसलिए अधिष्ठान से गिरे हुए को कोई आश्रय नहीं देता। गरुण को नारद ने टरकाया, ब्रह्मा ने टरकाया, महेश ने टरकाया, तब कागभुसुंडी जी के आश्रम में उन्हें शांति मिली। तीनों भ्रम मिटाने के लिए यदि कोई साधन है तो वो महान पुरुषों का बहुत काल का सत्संग ही एक साधन है। इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं है। शिवजी ने गरुड़ को महात्मा कागभुसुंडी के पास में इसी के निमित्त भेजा, जहाँ उनका भ्रम नष्ट हुआ। और एक बहुत ही सुंदर बात है, सतोगुण से कीर्ति, रजोगुण से कंचन,
और तमोगुण से कामनी की उत्पत्ति होती है। कीर्ति, कंचन और कामनी ये तीनों बहनें हैं और इनका पिता कौन है? अज्ञान। अज्ञान ही इन तीनों का पिता है। अज्ञान से ही तीनों की उत्पत्ति होती है। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सन्यासियों को भी जो कीर्ति, जो बड़ी बहन हैं, वो उनको गुफाओं से बाहर निकाल करके घसीट कर ले आती है। इससे वही बच सकता है जिसने अपनी मैं आत्मा को भली भांति जान लिया है। यह विश्व में किसी को नहीं छोड़ती। जहाँ कीर्ति पहुँचती है वहाँ उसके बाद में वो दोनों बहनें बाद में उसके पास पहुँच जाती है। महात्मा उग्रानंदी आज़ाद भिक्षु थे। वो कहा करते थे कि यदि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ जाएं तो ये समझ करके कि ये बड़ी दूर से आए हैं, चलो इन्हें निराशा होगी, ऐसा समझ करके थोड़ी नज़र फेर करके थोड़ा सा उनको देख भर लो, इसके बाद उनसे मुंह फेर लो। यदि संसार के कोई व्यक्ति कोई भी आ जाए, चाहे वो स्तुति करने आए अथवा निंदा करने आए, उनको तनिक देखे और ना तो उन्हें ज़्यादातर देखने की ज़रूरत है और ना उन्हें सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि गृहस्थियों को तो कीर्ति, कंचन और कामनी चाहिए। यदि वो उन्हें नहीं मिला तो समाज उन्हें घृणा की दृष्टि से देखेगा, फिर उसका गृहस्थ जीवन भार रूप हो जाता है। जय श्री कृष्ण।